दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जो दुनिया के सबसे अजीब और एक्सट्रीम प्लैनेट्स में से एक है, जिसका नाम केपलर 70b है। एक ऐसा प्लैनेट जो अपने स्टार के इतना पास है कि उसको अपना एक दिन कंप्लीट करने में सिर्फ 5 घंटे लगते हैं और इसका टेम्परेचर लगभग हम लोगों के सूरज से बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्लैनेट के बारे में और कुछ अनोखी चीज़ें। केपलर 70b को साल 2011 में डिस्कवर किया गया था नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से। केपलर टेलीस्कोप का काम है यूनिवर्स में ऐसे ही एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढना जो अपने स्टार्स के आसपास ऑर्बिट करते हैं। केपलर 70b को एक ख़ास मेथड के ज़रिए ढूंढा गया था जिसे हम ट्रांजिट मेथड कहते हैं। जब एक प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो उसकी लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है। इस छोटी सी डिप को डिटेक्ट करके केपलर 70b जैसे प्लैनेट्स को ढूंढा गया। केपलर 70b एक एक्सोप्लैनेट है, यानी ऐसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। ये प्लैनेट अपने स्टार केपलर 70 के इतने करीब है कि एक ऑर्बिट पूरा करने में सिर्फ 5.76 आवर्स का टाइम लेता है। इसका मतलब ये है कि वहाँ का एक दिन सिर्फ 5 घंटे और 76 मिनट का ही होता है। अब बात करते हैं इस प्लैनेट के टेम्परेचर की। केपलर 70b का सरफेस टेम्परेचर लगभग 7000 डिग्री केल्विन है, जो हमारे सूरज के सरफेस के टेम्परेचर के आसपास है। ये इतना ज़्यादा है कि अगर वहाँ लोहा रखा गया तो वो इंस्टेंटली भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है केपलर 70b एक रॉकी प्लैनेट शुरू से नहीं था। ये पहले एक जाइंट गैस की बॉल थी जैसे जुपिटर, लेकिन जब इसका स्टार एक रेड जाइंट बन गया तब उसने अपने आउटर लेयर्स खो दिए और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे एक डेंस कोर बचा जो आज हम देखते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसे विनाशकारी सर्वाइवल के बाद बचा है जिससे जल्दी कोई प्लैनेट सरवाइव नहीं कर पाता है। अब सुनने में और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि केपलर 70b के ऑर्बिट के करीब एक और प्लैनेट है, केपलर 70c। दोनों के ऑर्बिट्स इतने पास हैं कि लगता है जैसे वो एक कॉस्मिक कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन हमेशा से सेफ नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद एक दिन फ्यूचर में ये दोनों प्लैनेट्स आपस में टकरा सकते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा कोलिजन होगा जो बाकी प्लैनेट्स को बहुत ख़तरे में डाल देगा। केपलर 70b सिर्फ एक अजीब प्लैनेट ही नहीं बल्कि एक वार्निंग भी है। एक दिन जब हमारा सूरज एक रेड जाइंट फेस में आ जाएगा तो उसके आसपास के प्लैनेट मरकरी, वीनस और शायद अर्थ भी बिल्कुल केपलर 70b की तरह हो जाएंगे। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इंसानी सिविलाइजेशन को ऐसे विनाश से बचा सकते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे प्लैनेट की जो एक एक्सट्रीम हीट, ग्रेविटी और अपने स्टार की डेथ के बाद भी बचा रहा। केपलर 70b एक रिमाइंडर है कि हमारा यूनिवर्स कितना अजीब और अनप्रिडिक्टेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आपसे मिलते रहें यूनिवर्स के और नए नए सीक्रेट्स के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए रहस्यमय कहानी के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स।